हेलो एवरीवन, टेरेट विद शर्मा शिविका में मैं आपका बहुत सारा वेलकम करती हूँ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी वाइब्रेशंस को रेज कर रहे होंगे, सभी का बहुत अच्छा सोच रहे होंगे और अपने साथ भी सब कुछ अच्छा अच्छा कर रहे होंगे, क्रिएट कर रहे होंगे, मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। सो गाइज, आइए देखते हैं जिनके साथ भी आप अपने लव लाइफ में डील कर रहे हैं, आखिर आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, उनका नेक्स्ट एक्शन एंड डिवाइन की गाइडेंस आपके लिए क्या है। याद रखें, ये रीडिंग जनरल कलेक्टिव टाइमलेस है, तो जो जो चीजें आपके साथ रेजोनेट करती हैं उतना आप रख सकते हैं एंड रेस्ट को जाने दे सकते हैं। ठीक है, कौन आना चाहता है भाई? जजमेंट। हे यूनिवर्स, प्लीज बताएं। हे माँ भवानी, हे माँ काली, हे महादेव, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जी क्या चल रही है उन्हें लेके। हाई प्रिस्टेस, bottom of the deck we have Queen of Wands energy, third party situation. तो सबसे पहली एनर्जी की बात करें, हमारे पास है द हाई प्रिस्टेस। ऐसा लग रहा है कि आपसे कुछ हाइड कर रहे हैं, अपने लाइफ में आए हुए तूफानों को हाइड कर रहे हैं, अपने रियल फीलिंग्स और इमोशंस को, अपने इंटेंशंस को। स्पेशली पेज ऑफ कप्स की एनर्जी में आ रहे हैं, ये आ गए हैं। डेथ, we have eight of cups, then we have page of wands energy, the hierophant, the moon, five of swords, page of swords, wheel of fortune, strength, knight of pentacles, the world and two of wands energy. बॉटम से क्वीन ऑफ wands with knight of swords. देखिए, आपके रिश्ते में सबसे पहले करंट एनर्जी की बात करते हैं पर्सन की। करंट एनर्जी में एक चीज क्लियरली नजर आ रही है आपके पार्टनर के कि ये किसी ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं और अपना कोई पास्ट का कर्मा बैलेंस कर रहे हैं, जो इनके पूर्व जन्मों का पेंडिंग कर्मा था। ठीक है, अब उसमें उस पॉकेट में बड़े सारे ऐसे कनेक्शंस रहे हैं जो कुछ सालों के रहे हों या कुछ महीनों के रहे हों। ठीक है, जिनसे ये मूव ऑन कर रहे हैं या मूव ऑन करने वाले हैं। ठीक है, लेकिन ये जो भी होंगे चेंजेस, क्योंकि यहाँ पे डेथ आ रहा है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून के साथ एट ऑफ कप्स का कॉम्बिनेशन बन रहा है, तो ये परमानेंट चेंजेस होंगे। यानी कि अगर ये आप तक आते हैं, आपकी और इनकी कोई जर्नी है, तो ये पूरी तरीके से बोलते हैं ना कि जीरो होकर आएंगे। ठीक है, कुछ भी शेष नहीं बचेगा, पूरा सुपड़ा साफ पास्ट का, रबर से पूरा इरेज किया हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे जो एनर्जी है वो ये कि ये मूव ऑन कर रहे हैं, हीलिंग से आपके पोर्शन गुजर रहे हैं अपनी लाइफ में कुछ ऐसी चीजों को स्थायी करने के लिए जो स्पेशली खुद इनके डिप्रेशन का कारण है, जहां पर ये रियायत चाहते हैं, जहां पर ये शांति चाहते हैं, सुकून चाहते हैं। ठीक है, अब करंट फीलिंग्स की बात करते हैं, तो आपके पार्टनर एक स्ट्रॉन्ग साइकिक कनेक्शन आपके साथ फील कर रहे हैं। कुछ ना कुछ ये आपसे हाइड कर रहे हैं कि ये आपसे बात करना चाहते हैं, बात करने के लिए उतावले हैं, लेकिन क्योंकि इनकी लाइफ में इतने सारे चेंजेस हैं तो हो सकता है कि इनका मूड सही ना हो, लेकिन टाइम टाइम पर ये आपके ऊपर नजर भी रख रहे हैं, आपको स्पाई भी करें। कारण है कि पेज ऑफ कप्स की एनर्जी और पेज ऑफ सोर्ड्स है, पसंद करते हैं, प्यार करते हैं, तो आपके ऊपर नजर रखना बहुत साधारण सी बात है कि मेरा पार्टनर कहीं और तो नहीं लगा है। ठीक है, तो ये आपके साथ कोई ऐसा कम्युनिकेशन भी करना चाहते हैं। देखिए, यहाँ पर एक बहुत अच्छा साइन है, यहाँ पे 8 कप्स थे आपको नजर आएंगे, जिससे ये लड़का मूव ऑन कर रहा है। और ये जो पेज ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, यहाँ पर कई सारे बर्ड्स है, यानी कि इन लोगों से रिलेटेड भी आपके पर्सन के दिमाग में चीजें चल रही हैं और ये पर्सन आपके ऊपर भी नजर रखे हुए हैं कि आपकी तरफ क्या एक्शन लेना है। ठीक है, जो चीजें हो सकता है ये आपसे हाइड कर रहे हो, लेकिन ये बहुत जल्द उगलेंगे क्योंकि ये एक्टिवेटेड एनर्जी में है। ठीक है, सुस्त एनर्जी में नहीं है कि नहीं रो रहे हैं, अब हिम्मत नहीं बची है, ये एक्शन लेंगे। आपके पर्सन इस रिश्ते में आपके टुवर्ड्स एक ऐसा प्रपोजल रखना चाहते हैं जो आपके साथ शादी में समाधान से रिलेटेड हो, शादी में समझौते से रिलेटेड हो। इस बीच में हो सकता है लोकलात समाज सोसाइटी बहुत ज्यादा अड़ंगे डालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि ये स्पिरिचुअली अवेकन हो रहे हैं, स्पिरिचुअली नॉलेज विजडम को गेन कर रहे हैं, तो इनको हर चीज से निपटना आ रहा है।
कुछ लोगों की हो सकता है ये एडवाइस भी ले रहे हो, या कुछ लोग इनको जबरदस्ती की एडवाइस दे रहे हो, तो ये सबकी सुन रहे हैं और अपने मन की ही करने के लिए तैयार हैं, जिससे इनको एक सही रास्ता मिले। ठीक है, आपके पर्सन आपके साथ अगर कुछ कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशंस में रहे, आपका दिल तोड़ा, तो सेम इनके साथ भी वही चीजें हो रही हैं। और यही वो समय है जहाँ पे वक्त इन्हें बहुत कुछ सिखा रहा है और इनको भी डिविनिटी को अचीव करने के लिए मजबूर कर रहा है। स्पेशली इनको भी डिवाइन की गाइडेंस मिल रही है, एंजल स्पिरिट गाइड्स की गाइडेंस, कि इनका वक्त बदले। ठीक है, ये अपने वक्त से या ये अपने इस व्हील ऑफ फॉर्च्यून के जरिए फॉर्चुनेट व्हील से ये अपने सेक्रेटनेस को ऊपर उठाएं और उसके जरिए अपनी जिंदगी में नई शुरुआत करें। यकीनन ये बहुत डिफिकल्ट होती है, क्योंकि जब आप सच्चाई के मार्ग पे चलते हैं और सच्चाई से किसी चीज को प्राप्त करना चाहते हैं तो वो डिफिकल्ट होती है। इसलिए ज्यादातर लोग पाप का रास्ता चूज कर लेंगे, झूठ का, फरेब का चूज कर लेंगे, क्योंकि वो आसान है। ठीक है, माया है उसमें। लेकिन ये जो एनर्जी है, ये इज लाइक सेक्रेटनेस की एनर्जी है। आपके पार्टनर पावरफुल डिसीजन लेने के लिए भी तैयार हैं, और स्पेशली आपके साथ इस रिश्ते को बैलेंस करने के लिए, जिसके लिए इन्होंने बहुत सोचा समझा है। आपके साथ अगर किसी भी तरीके के फिजिकल डिस्टेंस में ये है, दूर हैं, बिना मिले काफी समय हो गया, ये इस ताक में है कि ये आपको रीच आउट कर लें, कुछ ऐसी सिचुएशन बने कि आप तुरंत एक दूसरे के साथ मिलें। जो लोग बैरियर्स लगाए हुए हैं ना, जिनके भी पार्टनर ये मौका चाहते हैं आपके साथ कंप्लीशन में आने का। ठीक है, आपसे बात करना, आपसे अपनी क्लैरिटी को शेयर करना, आपको अपने दिल का हाल बता देना। ठीक है, अगर आपके रिश्ते में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो इनको एक बहुत अच्छा रियलाइजेशन अब हो गया है कि थर्ड पार्टी की तरफ बहुत जल्दी में डिसीजन ले लिया, जबकि वो सबसे बड़ा गलत डिसीजन था या दुख का कारण था। और कमिटमेंट की वजह से आपसे झगड़े भी किए और लोगों से भी झगड़े हुए, लेकिन अल्टीमेटली ये आज भी आपके साथ ही नई शुरुआत चाहते हैं। इन्हें सक्सेस ही आपके साथ चाहिए। आप इन्हें डिवाइन से अलाइन किए हैं, आपके साथ ये कनेक्शन फील करते हैं और इन्हें आपके साथ ही ये कनेक्शन चाहिए। स्पेशली क्यों चाहिए? क्योंकि आप इनको कंप्लीट करते हैं एनर्जी लेवल पे। ठीक है, अगर पेरेंट्स भी बीच में आ रहे हैं या ये खुद पेरेंट हैं, तब भी सक्सेस चाहिए इनको। ठीक है, क्योंकि आप इनके विश फुलफिलमेंट है। ये चीज उन्होंने अपने अवेकनिंग में सीखी है। और कब? जब भी आपके प्रपोजल को, या जो शादी से रिलेटेड प्रपोजल था, न्यू बिगनिंग से रिलेटेड, आपने इनसे क्लियर बातचीत की होगी, मुझे तुमसे शादी करनी है, या क्या सोचा है तुमने हमारे रिश्ते का। इन्होंने आपके प्रपोजल को ठुकराया होगा। उस दिन से आपके पर्सन का उल्टा समय शुरू हो गया, या टेबल्स टर्न होने के लिए स्टार्ट हो गए, यानी कि अवेकनिंग, आइसोलेशन। ठीक है, आपके पर्सन का, जिससे ये अपने वुंड्स को हील कर पाए। तो ये चीजें आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स और करंट एनर्जी में निकल के आई हैं। अब जान लेते हैं कि आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या हो सकता है। हे यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, मेरे असेंडेंट मास्टर्स, मुझे प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स का नेक्स्ट एक्शन मेरे व्यूअर्स की तरफ क्या होगा। अनएक्सपेक्टेड कम्युनिकेशन आपको इनकी तरफ से रिसीव हो सकता है। इंडिपेंडेंट होकर ये अपना ये एक्शन लेंगे आपकी तरफ। रीडिंग की शुरुआत हुई है 4 ऑफ कप्स के साथ में। ठीक है, 4 ऑफ कप्स के साथ में रीडिंग की शुरुआत हुई है, तो आप इनको जबरदस्ती चेज तो नहीं करेंगे। ये आपको मैसेज करते हैं तो आप रिप्लाई करें, क्योंकि ये सोचने वाले हैं रिजेक्शन को लेकर काफी ज्यादा कि इन्होंने आपके प्रपोजल को रिजेक्ट क्यों किया। यहाँ पर रिजेक्शन से रिलेटेड कोई सिचुएशन जिसकी वजह से रिजेक्ट किया, उस सिचुएशन में टावर मूवमेंट है, बट ये टावर मूवमेंट आप लोगों को पास लेकर आएगा। इनको पूरा स्ट्रेंथ मिलेगा डिवाइन की तरफ से आपके साथ इस रिश्ते को सक्सेसफुल करने के लिए। कोई सक्सेसफुल एक्शन, विक्टोरियस एक्शन आपकी तरफ हो सकता है, स्पेशली कंप्लीशन से रिलेटेड, शादी से रिलेटेड। यहाँ पर 4+6 की एनर्जी है। ठीक है, आपके पार्टनर आपको शादी की कमिटमेंट दें या साथ में सेलिब्रेट करें। नजर बहुत ज्यादा रखेंगे तो ध्यान रखिएगा, कुछ भी बोलना, सोचना, हर चीज को डिवाइन से कनेक्टेड रखिए। बस कोई मटेरियलिस्टिक स्टेटस लगाने की जरूरत नहीं है, ये नजर रखते हैं। तो ये आपको अनएक्सपेक्टेडली रीच आउट कर सकते हैं, स्पेशली कुछ सही चीजों पे आपसे बात करें, जो जो इनके मन में है वही आपसे बताएं, न्यू बिगनिंग से रिलेटेड। ये आपके साथ लव लाइफ को नया स्टार्ट देने की कोशिश कर सकते हैं। स्पेशली अगर इनके लाइफ में चॉइसेस थी तो ये आपका चुनाव करेंगे हमेशा के लिए। ठीक है,
कारण क्या है? 10 ऑफ कप्स। आप इनको जो रियल हैप्पीनेस दिए हैं, जो अपनापन फील कराए हैं, ये आपके साथ ही आगे जाना चाहते हैं। शादीशुदा भी है ना, तो भी अपने बच्चों के पास, आपके पास वापस आ सकते हैं। इंडिपेंडेंट होकर एक्शन लेंगे तो इस चीज पे किसी और का कोई सपोर्ट नहीं होगा, कोई पीछे से दबाव नहीं होगा। जो ये चाहते हैं वो ये करेंगे। आपको अप्रोच कर सकते हैं लव रिलेशनशिप के लिए। स्पेशली इसमें मोटिव शादी का होगा, आपके साथ चीजों को आगे बढ़ाने का। और आप दोनों के बीच में स्पिरिचुअलिटी रिलेटेड बातें हो सकती हैं। इवन ये आपसे कुछ चीजों को शेयर कर सकते हैं, अपने एक्सपीरियंसेस और आपके एक्सपीरियंसेस को सुन सकते हैं। ठीक है, तो ये चीजें आपके पर्सन की नेक्स्ट एक्शन में दिख रही है। कब से कब तक ये एनर्जी रेजोनेट कर सकती है? तो 4 आवर्स 4 डेज के अंदर ये एनर्जी आपके साथ रेजोनेट कर सकती है। ठीक है, अब देखते हैं कि डिवाइन की गाइडेंस आपके लिए क्या है। आज तो वैसे भी नवरात्र का पहला दिन है। आपको नवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएं। माँ भगवती, माँ दुर्गा, माँ काली आपकी जिंदगी में हैप्पीनेस लेकर आए। ठीक है, समझिए अपने चीजों को, आप क्या चाहते हैं लाइफ में, क्यों आए हैं यहाँ पे, क्या चीजें आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। माँ तो वैसे भी प्रकृति है। आपको जो भी खाना मिल रहा है, पहनने को मिल रहा है, पानी मिल रहा है, सोने के लिए मिल रहा है, आपका अस्तित्व शक्ति से है। ठीक है, हे यूनिवर्स प्लीज गाइड करिए मेरे व्यूअर्स के लिए डिवाइन की तरफ से गाइडेंस क्या है। अच्छे से माँ की उपासना करें, और जो चीजें आपको रोक रही हैं कुछ भी अच्छा करने से, बदले का भाव है, नेगेटिविटी है, उनसे ऊपर उठिए। ठीक है, मेरे व्यूअर्स के लिए डिवाइन की गाइडेंस, लव। आपको प्यार को समझना पड़ेगा, अपने हार्ट चक्रा को हील करिए। ठीक है, मैंने 3-4 चीजें आपको बोल रखी है। फॉरगिवनेस, अनकंडीशनल लव, ब्लेसिंग्स, सेक्रेडनेस, चैरिटी, ये सारे प्यार के साइंस हैं। अगर आपने ये समझ लिया तो यकीनन परमात्मा आपसे बहुत खुश होंगे। ठीक है, और अगर आप इसके बदले कोई और रास्ते पे चल के क्लैरिफिकेशंस के जरिए, एक्सक्यूजेस के जरिए आप भिड़ाने की कोशिश करेंगे, तो वहां पे आपको ना तो अपने मन से शांति मिलेगी और ना आपसे भगवान ही खुश हो। क्योंकि अल्टीमेटली भगवान के साथ भी आपका कर्म बंधन है। भगवान के साथ कर्म बंधन क्या? उनके पास आपका रिजल्ट है पूरा। ठीक है, अब आपके हाथ में है कि आप उसे सही करना चाहते हैं। आपके एग्जाम तो रोज ही हो रहे हैं, टेस्ट रोज होते हैं आपके। तो आपको उन चीजों को समझना पड़ेगा कि डिविनिटी किसमें है। क्या सच्चाई के मार्ग पर चलते चलते ही सब सही है, या शिकायतों के रास्ते से जो जगह जगह ठोकरें खाई हैं उन पर आगे तक चलना है? क्योंकि सच्चाई, सच का कोई मारा नहीं है, प्रेम का कोई मारा नहीं है। आपको समझना पड़ेगा ये कॉन्सेप्ट। और माँ आदि शक्ति की जब हम बात करते हैं तो शक्ति तो वैसे भी स्ट्रेंथ है, पावर है, लव है। माँ का रिश्ता आप देखेंगे संसार में सबसे ऊपर है। आप खुद ही अपनी बॉडी को देखिए जरा ध्यान से। आप अपने ईयर्स देखेंगे, आपके जो कान है, जो ईयर लॉबल से ठीक ऊपर का हिस्सा, उसका शेप कैसा है? उसका शेप है माँ के वॉम्ब जैसा, गर्भ जैसा, जिसमें बच्चा 9 महीने रहता है। आपकी दोनों जो आईब्रोज है उनकी आकृति को पहचानिए, किस शेप की है? ओम के शेप की है। पूरी बॉडी इसी तरीके से भगवान ने संरचना की है उसकी, इसलिए परमात्मा का अंश ऐसे ही नहीं कहा जाता। आप अपने हाथ देखें, आप अपने पैर देखें, आप अपनी आंखें देखें, ये सारी चीजें तो पेरेंट्स के ट्रेट से रिजेंबल होती हैं। लेकिन उन सबसे भी ऊपर कौन है? परमात्मा, जिसने सबके अंदर सबको एक जैसी स्किन दे दी, सबको एक जैसा दिल दे दिया, इंसानियत दे दी, आत्मा दे दी। ये सारी चीजें आपको हर जीव में मिलेंगी। उससे अलग हटके देखोगे तो वेरिएशंस ही वेरिएशंस हैं, लेकिन फिर भी आप उसी के बच्चे हैं। और जब सबके अंदर है, इट मीन्स बनाने वाला बहुत महान है, बहुत से भी ज्यादा। क्योंकि वो रचनाकार है तो उन्हें पता है कि उन्हें कब आपको क्या देना है और क्या आपसे लेना है। लेकिन रिश्ता अगर आपने इनसे लेन देन का बनाया है तो हमेशा आप ब्रोकन रहेंगे। और अगर अनकंडीशनल बनाया है कि मुझे आपका साथ चाहिए, मुझे आपका सपोर्ट चाहिए, बाकी सब मैं देख लूंगा या देख लूंगी, और कर्म में अच्छे रखूं अपने, किसी से आस मुझे ना रहे, तो आप देखिए कि कैसे आप बैरियर्स को क्रॉस करते जाएंगे। मिल जाएगा सब कुछ आपको।
लेकिन तब जब वो भाव आपकी नसों में दौड़ेगा, आपकी रगों में बहेगा, जो सिर्फ दिखाने से नहीं होता है, अंदर से होता है। माँ शक्ति डिवाइन फेमिनिन है, और डिवाइन फेमिनिन की सबसे बड़ी क्वालिटी है कि वो गिवर है, प्रोवाइडर है। आप बहुत ज्यादा, मैं एक्सटेंड कर जाती हूँ, फिर अगर आपको लेक्चर लगता है तो आप क्लोज भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, स्किप कर दीजिए। लेकिन आप देखेंगे तो वर्षों से एक समय था, भगवान के समय टाइम का, जहां पर स्त्रियों को खूब अच्छी इज्जत दी जाती थी। आपको आदमियों को भी मिलती थी, बराबर था दोनों का दर्जा। जब एडम और ईव आए, शिव और शक्ति, मनु और रति ने, मनु और रति नाम था या शत्रुपा नाम था, ऐसे ही था, जब जिनको बोला जाता है कि वंशज हैं ये हमारे, उस वक्त सब बराबर थे। होते होते ट्रांसफॉर्म इस तरीके से हुई चीजें कि स्त्री को समझ लिया सिर्फ कि इसमें ममता है, इसमें इमोशंस है, ये फेमिनिन है। आज भी अगर कोई इंसान दया वाला है, फेमिनिन एनर्जी का है, उसके अंदर भाव बहुत ज्यादा है, तो उसको संसार, उसको समाज दबाएगा। लेकिन उसके अंदर इतनी स्ट्रेंथ है कि अगर वो एक बार खड़ा हो जाए तो सृष्टि पे प्रलय आ जाएगी। न्यूज में आप देखेंगे आज की डेट में, मैं नहीं कहती क्या सही है क्या गलत है, जो गलत है वो गलत है, लेकिन एक समय में जब बड़े सारे डाउरी के केसेस थे, दहेज प्रथा हर जगह छपी हुई थी न्यूज में। मैंने कुछ केसेस रियल में अपने आसपास होते हुए देखे हैं, और वो छोटे छोटे बच्चे देखे हैं जो आज बहुत बड़े हो गए, जो उस समय एक एक महीने के थे। उनके माओ के साथ ऐसा हुआ कि उनको जला दिया गया। उस समय पे स्त्री की जो हालत थी, और आज अगर वो पढ़ लिख गई, हाँ जा जरूर रॉन्ग डायरेक्शन में रही होगी, लेकिन आज 2-3 केसेस ऐसे आए कि ड्रम का केस आ गया, फलाना केस आ गया। आज हड़कंप मचा हुआ है हर जगह कि उसने बोलना शुरू किया तो हर जगह तबाही है। और जब वो सब सहन कर रही थी, अपने आप को उसने इतना स्ट्रेचेबल बनाया, इतना फ्लेक्सिबल बनाया हर चीज के लिए, तो आज हर किसी की जमीन खिसक गई। तो ये सारी चीजें जो शुरू हुई हैं, कहीं ना कहीं अंत की तरफ है, और कारण है। आज के टाइम में ऐसा लगता है जैसे छोटे छोटे बच्चे हुआ करते थे ना, मम्मी पापा चाहते थे कि अरे इनको पीछे अकेले मत छोड़ो, ये मारेंगे एक दूसरे को। आज की डेट में हस्बैंड वाइफ अकेले नहीं रह सकते, वो उसे मार रहा है, वो उसे मार रहा है, कितना तबाही दुनिया में है। और शादी तो ऐसा हो गया है ना कि इससे अच्छा तो शायद रिलेशनशिप होगा जिसमें कमिटमेंट नहीं है, क्योंकि वहां मारकाट नहीं है इतना ज्यादा। शादी होने के बाद लोगों में प्यार नहीं है, और चाहे जितना मर्जी खर्चा करते हो। तो ये कारण क्या है कि लोग स्पिरिचुअलिटी को जानना नहीं चाहते, लोग बहुत दूर हैं इन चीजों से। भगवत प्राप्ति, भगवान का वास, भगवान का विचार आसपास भी नहीं है। हो सकता है कुछ लोगों को लेक्चर लगे, लेकिन आप यहीं से सीखेंगे, ठीक है? और जो आप सीखेंगे वो आप सिखाएंगे भी, वो आप स्प्रेड करेंगे। तो ये इज लाइक कि कुछ बचा है धरती पे, तो वो शायद मे बी स्पिरिचुअल लोगों की वजह से ही बचा होगा कि सत अभी बाकी है। अदरवाइज कहने की जरूरत नहीं कि क्या कुछ चल रहा है दुनिया में। तो अपने आप को इम्पैथ बनाइए। आपके अनकंडीशनल करने से ही आप अपनी हर एक चीज का ब्लॉकेज खत्म करते हैं, और जितने ज्यादा लॉजिकल प्रैक्टिकल होंगे उतना ज्यादा छटते चले जाएंगे अंदर से, और शिकायतें बढ़ती चली जाएंगी। नेक्स्ट है डिवाइन इंटेलिजेंस। अभी जो आपको बोला, सेम वही, भगवान का ज्ञान, तत्व की प्राप्ति। डिवाइन ने आपको बहुत सारी चीजें दी हैं, समझाई हैं। आज हर जगह स्पिरिचुअलिटी स्प्रेड हो रही है, लेकिन अगर आपने उसका एक विचार भी ग्रहण कर लिया तो आपकी जिंदगी में ट्रांसफॉर्मेशन होना निश्चित है। लेकिन अगर वो एक विचार भी आपको बदल नहीं पाया, आप सिर्फ शब्दों से आपने याद कर लिया, सब कर लिया। और मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं, पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आता कि क्यों ऐसा करते हैं। एक बहुत बड़ी दुकान भी होगी ना किसी की, और उसके पास एक भिखारी भी आए, चलो कुछ तो ऐसे होंगे जो टाइम पास करते होंगे या जो गैंग वैंग का पार्ट होंगे, लेकिन कुछ तो वाकई में नीडी लगते हैं। और एक बहुत अच्छी सीट पर बैठा हुआ, और बोलते हैं ना बहुत पैसा, जिसने दुकान में अपने करोड़ों रुपए लगाया होगा, वो ये कह देता है जब कोई भिखारी आता है मांगने के लिए कि अभी मेरे पास नहीं है, या कभी किसी को निकाल के दिया तो वो चिल्लर निकाल के दे दिया।
क्या तुम चिल्लर देने लायक ही हो? तुमको तो बैठा के खिलाना चाहिए। और तुम क्या खिला रहे हो? परमात्मा खिलाने वाला है, वो तो तुम्हारा दिल देख रहा है। तो बहुत गहरी बातें हैं जिन चीजों में बदलाव की जरूरत है। डिवाइन की इंटेलिजेंस को समझना है और अपनी लाइफ से दुखों का अंत करना है और डिवाइन पे ट्रस्ट रखना है कि आपकी जिंदगी में जो भी चीज होती है ना, वो आपकी लाइफ में संतुलन के लिए होती है। इवन डेथ मोमेंट भी आपको संतुलित करता है। ब्रेकअप हो गया, हार्ट ब्रेक हो गया, सेपरेशन हो गया, ये सारी चीजें आप अपने साथ अन्याय करते जा रहे हैं मन की वजह से, लेकिन भगवान को आपके साथ न्याय करना है। हर सिचुएशन में न्याय है। जिसे आप ये कहें कि ये मेरे साथ अन्याय है, एक्चुअली बैलेंस है, वो संतुलन है। प्रकृति अपने आप को बार बार संतुलित करना जानती है। बहुत गर्मी हो जाए तो बारिश हो जाती है, और जब बहुत बारिश हो जाए तो उमस बन जाती है। ठीक है, तो हर चीज परमात्मा के द्वारा बड़ी ही खूबसूरती से रची हुई है। ट्रस्ट रखना है कि अगर उसका एग्जिस्टेंस है तो मुझे न्याय भी मिलेगा, और मेरे कर्म अगर अच्छे हैं तो मैं दुखी नहीं रह सकता या रह सकती। अल्टीमेटली मेरे साथ अच्छा होना फिक्स्ड है, होगा ही अच्छा। ठीक है, सो गाइज ये थी रीडिंग। अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।